हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम वॉइस की एक्सरसाइज की क्लास थर्ड करने वाले हैं। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में दिए हुए होंगे, उनको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखो, पहला सेंटेंस है माई मदर हेल्प्स मी डेली इन माई वर्क। ठीक है भाई। तो देखो, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका बना दो आप सब्जेक्ट। क्या बन गया, आई बन गया। पहली बात क्लियर हो गई। अब हेल्प्स आया है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका क्या बनता है, इज आर एम। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है भाई। हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्पड, HELPED। ठीक है। इसके बाद में बाकी के जो चेंजेस होते हैं देखो, तो आई एम हेल्पड यहाँ तक समझ में आ गया। डेली इन माई वर्क लिखा हुआ था, हमने आगे लिख दिया, फिर बाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो बाई माई मदर। तो आपका आंसर क्या बन गया, आई एम हेल्पर डेली इन माई वर्क बाई माई मदर। अगला देखो भाई, अगला आपका है द वाशर मैन इज वॉशिंग योर क्लोथ्स दीज डेज। तो देखो, इसको समझो, डायरेक्ट ही समझ लो आप। तो योर क्लोथ्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल है इसलिए आर आ गया। इजार एम आता है तो इजार एम लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं, तो आर के बाद में हमने बीइंग लगा दिया, तो योर क्लोथ्स आर बीइंग बन गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो गई। दीज डेज आपका ऐसा कैसा आ गया, बाई लगा दिया, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द वाशर मैन लिख दिया। तो आपका आंसर क्या बन गया, योर क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड दीज डेज बाय द वाशर मैन। इज दैट क्लियर। अगला देखो, ओवर स्कूल हैज कंडक्टेड 3 टेस्ट सो फार। तो 3 टेस्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, इसको बना दो सब्जेक्ट। ठीक है भाई। इसके बाद में हैज आया हुआ है, तो हैज जब भी आता है तो हैज भी लिखते हैं और आगे बीन लगाते हैं। 3 टेस्ट आपका प्लूरल है, तो हेव आ जाएगा। ठीक है भाई। और इसके बाद में क्या लगाओगे, बीन लगा दोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडक्टेड आएगी। कैसे, देखो जरा, 3 टेस्ट आ गया, इसके अकॉर्डिंग हेव आ गया। हेजेव के बाद में बीन लगता है, जब भी एक्टिव वॉइस में हेजेव हेड दिख जाए तो उनमें बीन लगता है आगे, तो हेव बीन हो गया। हेव 3 टेस्ट के अकॉर्डिंग आ गया। कंडक्टेड आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। सो फार ऐसा कैसा लिख दिया, बाई लगा दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिया, ओवर स्कूल। तो आपका आंसर क्या बन गया, 3 टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड सो फार बाय ओवर स्कूल। इज दैट क्लियर। अगला देखिए, ओवर टीचर गेव टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स यस्टरडे। तो देखो, क्या टिप्स है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बना दो सब्जेक्ट। गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वोज या वर आ जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम्स टिप्स प्लूरल है तो वर आ जाएगा। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी। देखो कैसे बन रहा है, टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वोज वर आएगा, तो टिप्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वर आ गया। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन हो गई, और ये स्टडी आपका ऐसा कैसा आ गया, बाय ओवर टीचर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टिप बोर्ड एग्जाम के लिए टीचर ही आपको टिप्स देते हैं। इज दैट क्लियर। अगला देखिए, ओवर टीचर वॉज रिवाइजिंग द कोर्स दोज डेज। तो द कोर्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट। वॉज वर आता है तो वही वॉज वर प्लस बीइंग लग जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे, देखिए जरा, द कोर्स आपका आ गया, द कोर्स आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में द कोर्स सिंगुलर है तो वोज आ गया। अब वोज वर आता है तो आगे बीइंग लगाते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर वोज वर आता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। और रिवाइजिंग का थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड हो गया। दोज डेज ऐसा कैसा आ गया, बाय ओवर टीचर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या बन गया, द कोर्स वॉज बीइंग रिवाइज्ड दोज डेज। इज दैट क्लियर। अगला देखिए, our teacher had taught us correct pronunciation by that time। तो देखो, यहाँ पर एक तो अस आपका ऑब्जेक्ट, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका ऑब्जेक्ट, तो आप दोनों से बना सकते हो। तो पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाला देख लो। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। हेड आया है तो हेड बीन हो गया। टोट आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद में एक चीज मिस हो गई, टू अस भी लिखना है, क्योंकि टू अस लिखा नहीं है, मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर टोट टू अस आएगा, बाई दैट टाइम लिख देंगे, फिर ओवर टीचर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, वी हैड बीन टोट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाई दैट टाइम, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, वी शैल अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज टुमारो। तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज आपका ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट।
अच्छा सेल, आई और वी के साथ सेल आता है लेकिन बाकी सबके साथ विल आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा विल बी। क्या आ जाएगा? विल बी अटेम्प्टेड हो जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज विल बी अटेम्प्टेड टुमारो। बाई अस लिखना भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है भाई। अगला देखो, वी सेल हैव वॉन द मैच बाय टुमारो। तो देखो द मैच आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, इसका बना दो सब्जेक्ट। आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल, तो विल हैव बीन वॉन हो जाएगा। कैसे? देखो जरा, द मैच हो गया, आई और वी के साथ सेल आता है लेकिन बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल आएगा, तो द मैच के अकॉर्डिंग क्या आ गया? विल आ गया। हैव आया है तो हैव बीन हो जाएगा आगे। वॉन आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, बाय टुमारो लिख देंगे, बाय एस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया? द मैच विल हैव बीन वॉन बाय टुमारो। इज दैट क्लियर? अगला देखिए, एनीवन कैन ऑब्टेन मेरिटोरियस मार्क्स। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मेरिटोरियस मार्क्स, ठीक है। तो इसके बाद में कैन भी हो जाएगा क्योंकि मॉडल के बाद में बी लगा देते हैं डायरेक्ट। तो मेरिटोरियस मार्क्स आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया कैन का कैन, और कैन के बाद में बी आता है, बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ऑब्टेन्ड हो गई, बाई फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय एनीवन। तो आपका आंसर क्या बन गया? मेरिटोरियस मार्क्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनीवन। इज दैट क्लियर? अगला देखिए, वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स आ गया आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद में मस्ट आपका मॉडल है तो मस्ट बी हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, और बाय एस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया? ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट के बाद में बी लगता है तो मस्ट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय एस हम लिखते नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद में अगला देखिए, पीपल कट ट्रीज विदाउट थिंकिंग। सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना इसको। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रीज। ट्रीज को क्या बना दो? सब्जेक्ट। ट्रीज आपका सब्जेक्ट हो गया, ट्रीज प्लूरल है। कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम आएगा, इज आर एम आएगा तो ट्रीज के अकॉर्डिंग क्या आ गया? आर आ गया। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की तीनों फॉर्म ही कट ही होती है। तो देखो ट्रीज आ गया सब्जेक्ट के रूप में, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? आर, क्योंकि यहाँ पर V1 दे रखा है। कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है। विदाउट थिंकिंग हमने आगे लिख दिया। बाय पीपल कभी भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनको लिखा नहीं जाता है। तो आपका आंसर क्या बन गया? ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। इज दैट क्लियर? अगला देखिए, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी को बना दो सब्जेक्ट, आई हो गया। आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया? वॉज आ गया। फिर बाई लगा दो, फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा, फिर जो बच गया वो लिख देना। तो देखो आपका आंसर क्या बनता है? आई वॉज आस्क्ड बाई हिम। मी का आई हो गया, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज आ गया, सेकेंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो गई, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद में टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ऐसा कैसा हमने लिख दिया। ये आपका सेकेंडरी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से देख लेना। इसके बाद में अगला देखिए, ये आपका बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। प्रत्येक विल राइट ए लेटर। तो देखो ए लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ए लेटर लिख दो, ठीक है भाई, ए लेटर लिख दो। इसके बाद में क्या करोगे? ए लेटर के बाद में विल बी हो जाएगा, और फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी बाय प्रतीक। ए लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर विल आया है तो विल बी हो जाएगा। ए लेटर के साथ विल ही आएगा, सेल आई और वी के साथ ही आता है तो विल बी हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई, बाई लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिया प्रतीक। तो आपका आंसर क्या बन गया? ए लेटर विल बी रिटर्न बाई प्रतीक। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 में था। तो ये जब भी आपको प्लीज दिख जाए तो आप क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसा लगा देना। तो देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐसा आपको लगा देना है, फिर जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक, ये आपका आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं इसी प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।